ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्री नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्री नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्री नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। अग्नि जो है सभी ने देखी है, घर में भी देखी है, बाहर भी देखी है। घर में आपने देखी दीपक में जलती हुई लौ, अग्नि का ही रूप है। लालटेन अग्नि का ही रूप है। चूल्हे में अग्नि जो जलती है वो अग्नि का ही रूप है। इसी तरह से बाहर सूर्य, चंद्रमा आदि आदि, दावानल और भी कई प्रकार के अग्नि के रूप, तो ये जो है सबने देखी है। ये अग्नि कैसी है? ये अग्नि जो है उत्पन्न होने वाली अग्नि है। जो अग्नि पैदा होती है वो हमने देखी है। पैदा होने से पूर्व भी अग्नि है, नहीं है? वो देखी है। फिर ये अग्नि बुझ जाती है तो बुझने के बाद भी अग्नि है, वो देखी है। अब यहाँ पर विचार शुरू करो कि जो अग्नि पैदा हुई है उसके साथ अजन्मा अग्नि है कि नहीं है? पैदा होने वाली अग्नि के साथ जो अग्नि पैदा नहीं हुई वो अग्नि है कि नहीं है? पैदा होने वाली अग्नियां जब बुझ जाती हैं तो बुझ जाने के बाद भी वो जो पैदा होने से पूर्व थी वो अग्नि बुझ जाने के बाद भी है कि नहीं है? अब देखो, पैदा होने वाली अग्नियां अनेक अनेक, क्या उनकी आप गिनती नहीं कर सकते, कर ही नहीं पाओगे, पूरे जीवन भर लगे रहो, ठीक। और जो कभी पैदा नहीं होती तो एक, हाँ जी, पैदा होने वाली सभी अग्नि के रूपों में वो न पैदा होने वाली अग्नि एक है कि अनेक है? वो एक ही है। अब इसी को श्रुति ने तुम्हें समझाया। क्या समझाया? अग्नि यथा एको रूपम रूपम भुवनो प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो एक स्थिता सर्वभूतरंतात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। कि जैसे तमाम अग्नि जो प्रत्येक रूप में दिखाई देती है, न जाने कितने रूप हैं उसके, आप उन रूपों को गिन भी नहीं सकते। उन तमाम रूपों में एक अग्नि, यथार्थ अग्नि है कि नहीं है? वो सबकी अधिष्ठान है कि नहीं है? ठीक इसी को कहा है। ठीक इसी प्रकार से एको स्थिता सर्वभूतरंतात्मा, जितने भी संसार में अहम 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 करके अपने को मैं करते घूम रहे हैं, उन सब के पीछे कोई एक मैं है कि नहीं है? अब यथार्थ में कौन सी है? अब देखो, पैदा होने वाली अग्नि हमको क्या समझ में आती है? हम किसको अग्नि कहने लगते हैं? उसको अपने भीतर घटा करके देखो। पैदा होने वाले तुम, पैदा होने वाले तुम कौन हो? जो पैदा हुए हो,
उसकी बात कर रहा हूं। पैदा होने वाली अग्नि ने जो अग्नियां पैदा करती हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अपने भीतर अनुभव करो, एक मेरी मैं पैदा होती है और उसी की ही जो है पीछे, जस्ट पीछे एक अजन्मा मैं भी है। अब ये पैदा होने वाली मैंने, ये कई बार मैं समझा भी चुका हूं, अंतःकरण खड़ा कर लिया और उस अंतःकरण से जो है संयुक्त हो गई, जुड़वा हो गई। अब ये पैदा होने वाली तुम्हारी मैं सोती है तो अंतःकरण सो जाता है, ये पैदा होने वाली मैं जगती है तो अंतःकरण जग जाता है। तुम्हारे को जब पैदा होने की बात कही जाती है तो तुम पैदा होना कहाँ देखने लगते हो? स्थूलता में देखने लगते। ये स्थूल तो बहुत बाद में पैदा हुआ है, पहले तुम पैदा हुए हो। और किससे पैदा हुए हो? जिससे पैदा हुए हो वो सब पैदा होने वाली मैं का एक अधिष्ठान में है। उसको हमें जानना है। इन पैदा होने वाले मैं को थोड़े ही जानना है, ये तो मेरे जानने में आ ही रही। ये मुझसे कब छिपी हुई हैं बताओ? परंतु हम पैदा होने वाली मैं में ही जो है सब कुछ ढूंढते रहते हैं। अब पैदा हुई है उस न पैदा होने वाले मैं के अज्ञान से। ख्याल ये करना है, जो पैदा हुई मैं है वो किससे पैदा हुई है? किसका परिणाम है? अपने ही एको स्थिता सर्वभूतरंतात्मा, उस एक जो है के जो है अज्ञान से, उसका नाम आत्मा है, उसी का नाम समष्टि में ब्रह्म है। उसके अज्ञान से सारी मैं जितनी भी दिख रही हैं, संसार में जितनी भी जड़ चेतन जग जीव जे जितनी भी जो है दिख रही हैं मैं, ये सब किसके आश्रित है? उसी मैं के आश्रित हैं जो पैदा नहीं होती, कभी पैदा नहीं होती, कभी मरती नहीं, कभी दिखती नहीं। हाँ, दिखती भी नहीं है। अब इतना ना होते हुए भी ना दिखे ना पैदा हो, ठीक है, और फिर भी वो है, फिर भी वो एक में है। उस एक में जो स्थित हो जाते हैं, जो रमण करने लगते हैं, उनके लिए ये संसार कैसा हो जाता है? झूठ हो जाता है, मिथ्या हो जाता है, कभी सत्य नहीं रहता। और तब कहा है आदि गुरु शंकराचार्य ने, क्या कहा है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मो नापन। जीव अनेक, एक श्रीकंता। जीव जो अनेकता दिख रही है वो मैं नहीं हूं, ये साधना करनी है। जो पैदा होने वाली मैं है, अब इसी का जो है दूसरा उदाहरण ले लीजिए, वो है सागर का और लहरों का। हाँ, अब ये कहानी देखो, सागर लहरों की है या हमारी अपनी कहानी है? एक सागर है, बाकी सब लहरें हैं। अब सागर छुपा बैठा है, सागर हमको मिल नहीं रहा। लहरा दिख रहा है। हाँ, लहरी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत, और हम ढूंढे अपने आप को। तीनों ऊत के ऊत, ऊत माने उल्लू, उल्लू से नहीं। और एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तान करने को। बेदार को उल्लू है। बंद करना जाए, एक ही जो है उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तान करने को। कि 4 से 10 चाहिए? नहीं, एक ही फिर अपन लोग कौन है? उल्लू वही है। ऐसा कहते हैं। नीत का भी एक श्लोक है, वो क्या है कि उल्लू को कब नहीं दिखता?
रात में दिन में नहीं दिखता, और कौआ को रात में नहीं दिखता, और मनुष्य को 24 घंटा। इसलिए हम कौआ और उल्लू के भी को हैं। विचार करो, एक एक प्राणी में एक एक कमी है। जी हाँ, दूसरी कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। एक एक विषय से पीड़ित है एक एक प्राणी, और मनुष्य सारे विषयों से पीड़ित है। तो फिर काय का मनुष्य है? भगवान ने करके कृपा तुम्हें यह है पीड़ा मिटाने के लिए, ये जो है शरीर जब कहते ना बड़े भाग्यमानुष तन पाव, इसका अर्थ तुम लगा लेते हो ये 3.5 हाथ का, ये नहीं है। मनुष्य तन का अर्थ होता है मनुष्य की बुद्धि। अगर मनुष्य की बुद्धि नहीं है तो फिर आप मनुष्य कहाँ से हो गए? तो जो काम में लगे हुए हो वो मनुष्य की बुद्धि है, हैं? इसी को मनुष्य की बुद्धि कहा है। मनुष्य की बुद्धि वह है जो इस एक को सर्वत्र जो है देख लेती है। इस एक को जो सर्वत्र नहीं देख पाती वो मनुष्य की बुद्धि नहीं है। जैसे फिर उदाहरण लेते हैं, 5 ज्ञान है कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं? 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ज्ञान तो एक ही है। 5 ज्ञान है कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं कि नहीं है? हैं। हर ज्ञानेंद्रिय पर मौजूद कौन है? है कि नहीं? ज्ञानी। इसी प्रकार से अंतर्मुख होकर सोचो, 4 अंतःकरण हैं, और चारों अंतःकरण का जो अपना अपना धर्म है वो एक की वजह से है कि 4 की वजह से? एक की वजह से। वो एक कभी सोचा तुमने वो कौन है? उस एक के बारे में हम कोई विचार ही नहीं करते, और जब उसके बारे में विचार नहीं करते हैं तो वही जो परम ज्योति थी, परम ज्योति, वही तमाम ज्योतियों के रूप में टिमटिमाने लगी। उसी को इंद्रिय ज्योति कहने लगे तुम, उसी को अंतःकरण ज्योति कहने लगे, और बाहर चली गई तो जाने कितनी ज्योतियां फैल गई। अमुक ज्योति, सूर्य ज्योति, चंद्र ज्योति, तारे ज्योति, फिर लालटेन पे आ गए, लट्टुओं पे आ गए, हंडों पे आ गए। सारी ज्योति एक ही है। एक है। थोड़ा सा और उदाहरण लेकर के देख लो, तुम्हारे मकानों में अनेक बल्ब जलते हैं, है ना? किसकी वजह से जलते हैं? इसमें बहुत बारीकी चिंतन करो। क्या डायरेक्ट बिजली जलाती है? बिजली एक ही है, और उस बिजली का जो है स्थान एक ही है। एक ही है। हाँ, ऐसे ही परम धाम सबका एक ही है, चाहे राजा परीक्षित का हो चाहे तुम्हारा हो। अच्छा, राजा परीक्षित को परम धाम मिल गया, तुम्हें नहीं मिलेगा? क्या सोच करके बैठे हो? मिलेगा। तो कब पाओगे उस परम धाम को? उस परम धाम को, उस जो है बिजली को। अब देखो, जब उदाहरण देंगे तो वहां पर बिजली भी जड़ होगी, और प्रकाश भी जड़ होगा, ज्योति भी जड़ होगी, समुद्र भी जड़ होगा, और लहरें भी जड़ होंगी। लेकिन जब सिद्धांत में घटाओगे तो कोई भी जड़ तुम्हें ढूंढे मिलेगा नहीं है। इसलिए कहा है अधिष्ठान जड़ वस्तु जहां है, ताते दृष्टा भिन्न वहां है। जब उदाहरण में तुम समझना चाहते, असल में होता क्या है, वेदांती लोग उदाहरणों में उलझ के रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि सोना, जो जान रहा सो सोना है, अलगर्ज उपाधि जेवर है। अब जेवर को कौन जान रहा है? कहीं सोना जान रहा है। तो सोना ने जब जेवर को देखा तो जेवर उसे मिला नहीं। क्या मिला? सोने को सोना ही मिला। अब ये सारी बातें जो हम बोल रहे हैं, क्या सोने में घट सकती हैं?
क्या जेवर और सोना अपने आप को अलग अलग कर सकता है? नहीं। इसी को वेदांत कहता है अधिष्ठान जड़ वस्तु जहां है तात दृष्टा भिन्न वहां है। वहां दृष्टा कौन होगा? चेतन के जड़? अच्छा, ये बात जो है सुनार जान रहा है कि सोना जान रहा है? सुनार चेतन है कि जड़ है? देखो जरा। अब इसी को तुम्हें अपने अंतर्मुख होकर घटाना है कि जो जड़ वस्तुएं हैं वो काय की ज्योति, सारी ज्योति उसी एक ज्योति से ज्योतिमान हो रही हैं। इसी को भगवान ने 13वें अध्याय में कहा ज्योतिषाम अप तत् ज्योति। ज्योतिषाम जितनी भी ज्योतियां हैं उन ज्योतियों के पीछे जो ज्योति है तत् ज्योति तमसः परम उच्यते। उस ज्योति को जानने से ही तुम्हारा ये अज्ञान रूपी अंधकार मिटेगा और कोई उपाय। तो उसको जो है कैसे जानोगे? जब तुम जो है भिन्न भिन्न प्रकार की ज्योतियों को ही अपनी ज्योति समझे बैठे हो। चमक रही है उसी ज्योति से, सारी ज्योतियां चमक रही हैं और उन चमकने वाली ज्योतियों को तुम मैं और मेरा छाती से चिपकाए घूम रहे। तुम्हें लगता है पैसा चमकता है, नोट चमकते हैं? लगता है? नहीं लगता। और वो ऐसे चमकते हैं कि तुमको जो है इतना आकृष्ट करके अपने में बांध लेते हैं। उनकी चमक के पीछे हम लोग घूमते रहते हैं। नहीं घूमते रहते तो बताओ काय में लगे? काय में हैं? चमक में लगे। पैसे की चमक कहाँ से आएगी? इसी को थोड़ा सा जो है कभी कभी बैठ करके अकेले में विचार कर लिया करो। अगर जो है इंद्रिय न होती तो बाहर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध चमकते, तो उससे ज्यादा श्रेष्ठ तो तुम्हारी इंद्रिय ज्योतियां हैं और इंद्रिय ज्योतियों से ज्यादा श्रेष्ठ अंतःकरण ज्योति है। और अंतःकरण भी चमक रहा है किसी ज्योति से। वो कौन सी ज्योति है? उस ज्योति को क्या नाम दोगे? परम ज्योति। उसी को जो है भगवान यहाँ कह रहे हैं तत् ज्योति। ज्योतिषाम अप तत् ज्योति तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व। उसी को ब्रह्म जानो, उसी को आत्मा जानो। अब उसको तब जानोगे जब तुम अपनी कहानी समझोगे। तुम्हें तो भूत कहानी जो है दिखाई देती है। सारे आचार्य लोग जो है पंडालों में भूत कथा सुनाते रहते। बोलो पंडित जी, कौन की कथा सुनाते हैं? भूत कथा। और इतनी कह दो तो जो है बुरा मान जाते। कभी तुमने अपनी कथा सुनाने की कोशिश ही नहीं की। क्यों? क्योंकि अपनी कथा तुमको मालूम ही नहीं। सुनाओगे तो तब जब तुम्हें मालूम हो। हमारे जो पुराण हैं वो किस दृष्टि से लिखे गए हैं ये आचार्य लोग कभी खोज ही नहीं करते। तमाम ऐसे प्रश्न खड़े कर देते हैं जो राम जी को दोषी बताने लगते हैं, कृष्ण को दोषी बताने लगते हैं। तो तुम्हारी दृष्टि कहाँ है? तुम देख कहाँ रहे हो? जहां तुम देख रहे हो ना, ऐसा ही पुराण की कथा को समझ पाते हो। तो दृष्टि चेंज करो तो पुराण में जो कथाएं लिखी हैं वो एक परम तत्व को सिद्ध करने के लिए लिखी गई हैं। तुम्हारी कहानियों को सिद्ध करने के लिए, तुम्हारे परिवार को, घर को सिद्ध करने के लिए नहीं लिखी। नहीं, ऐसा आदमी ढूंढ के दिखाओ मुझे कि पिताजी कहें भी नहीं, केवल पिताजी की मन को पढ़ करके और 14 वर्ष के लिए चला जाए कहाँ? जंगलात। ऐसा आदमी एक ढूंढ ला पूरे
संसार में से? मिलेगा? तो फिर वो कौन सा राम है जो इतनी अच्छी समझ रखता है? अब जो इतनी अच्छी समझ रखता है उस राम के ऊपर तुम क्या आरोप लगा देते हो कि वो राम तो बिल्कुल भ्रष्ट था, उसने एक नारी को जो है वनवास भेज दिया। क्या तुम्हारे पास दृष्टि है? हम जो है साधारण बुद्धि वालों की बात नहीं कर रहे, हम उन आचार्यों की बात कर रहे हैं जिन्हें पौराणिक कथा की ABCD भी मालूम नहीं है, इसलिए वो इस तरह के आरोप सिद्ध करते रहते हैं। आचार्य रजनीश ने तो हमारे देवी देवताओं को इतना बुरा कहा, इतना बुरा कहा कि इच्छा होती है कि उनकी किताबों में आग लगा दो। क्यों? समझ नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। दोष ही दोष दिखाई दिए उन्हें वो सबसे बड़ा गुण जो गोस्वामी जी को दिखाई दे गया, किसमें? एक राजा दशरथ के लड़के में जो गोस्वामी जी को दिखाई दे गया, वो आजकल के सांप्रदायिक जो है आचार्यों को और संतों को, उन्हें संत तो हम कह ही नहीं सकते, दिखाई देता रहता है। नारी विरोधी राम को देख लिया, लेकिन राम को जो है हाँ सदाचारी नहीं देख पाए। किस तरफ है तुम्हारा ध्यान? जब तुम संसार में अटके हुए हो, ठीक है, तो संसार चलाने वाले उस संचालक को कैसे देख लोगे? तो उसे देखने के लिए कोई आंख चाहिए, और वही आंख है विचार की आंख। इसी से हम जो है पानी लहर का फर्क कर सकते हैं। अपने को जो है सागर की जगह देखो और सारे संसार को लहरों की जगह देखो, तो तुम्हें अपनी कहानी पानी की कहानी लगेगी। पानी की कहानी में और तुम्हारी कहानी में कोई भेद नहीं है। एक संत हैं, उन्होंने इतना बढ़िया पद लिखा है, आज उसी पद को आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इतना वेदांत सुनाया। अगर इतना नहीं सुनाते तो ये पद आपकी समझ में नहीं आता जो मैं सुनाने वाला। ठीक है, बोलना चाहो तो बोलते रहना, बोलने में सहूलियत मिल जाती है मुझे समझाने में, और कोई बात नहीं। पानी की कहानी सुनकर भी चिर प्यास बुझी ना पानी में। पानी की कहानी सुनकर भी प्यास बुझी न पानी में। पानी का असर कुछ भी न हुआ, पानी न चढ़ा कुछ पानी में। पानी का असर कुछ भी न हुआ, पानी न चढ़ा कुछ पानी में। पानी की कहानी सुन कर के चिर प्यास बुझी ना पानी में। पानी की कहानी सुनकर के चिर प्यास बुझी न पानी में। ऐसा पानी भी व्यर्थ है जो पीने से प्यास न बुझ पाए। ऐसा पानी भी व्यर्थ है जो पीने से प्यास न बुझ पाए। युग युग न बुझेगी प्यास तेरी इस मृग तृष्णा के पानी में। युग युग न बुझेगी प्यास तेरी इस मृग तृष्णा के पानी में। पानी की कहानी सुनकर भी चिर प्यास बुझी ना पानी में। पानी की कहानी सुनकर के चिर प्यास बुझी न पानी में। अब पानी तो तुम तलाश रहे हो, पानी के अलावा और कुछ नहीं तलाश रहे। जैसे आप कर्म करते हो तो क्यों करते हो? सुख के लिए। हाँ, पानी के लिए। यही तो है वो पानी जैसे तुम तलाशते फिरते हो कहाँ? पंच विषयों में, और मिलता नहीं है। मिला किसी को आज तक? फिर क्यों लगे पड़े हो जब मिलता ही नहीं? क्योंकि असल में तुमने पानी को पहचाना नहीं। अब मृग तृष्णा के जल से कभी किसी की प्यास बुझी है? तो ये संसार क्या है? मृग तृष्णा का जल। संसार के सुख क्या है? मृग तृष्णा का जल।
पीते पीते युग बीत गए, पीते पीते युग बीत गए, पर तृप प्यास न बुझी तेरी अब तक, पर प्यास न बुझी तेरी अब तक। पीते पीते युग बीत गए, पर प्यास न बुझी तेरी अब तक, पीते पीते युग बीत गए, पर प्यास न बुझी तेरी अब तक। वो तृप्त नहीं हो सकते हो किंचित भी ओस के पानी में, तुम तृप्त नहीं हो सकते हो किंचित भी ओस के पानी में। पानी की कहानी सुनकर भी चिर प्यास बुझी ना पानी में, पानी की कहानी सुनकर भी चिर प्यास बुझी ना पानी में। पानी का असर कुछ भी न हुआ, पानी न चढ़ा कुछ पानी में, पानी का असर कुछ भी न हुआ, पानी न चढ़ा कुछ पानी में। मछली क्या कभी सुख पा सकती इन ताल तलैयों के जल से, मछली क्या भी सुख पा सकती इन ताल तलैयों के जल से। संतत आनंद मनाएगी गहरे सागर के पानी में, संतत आनंद मनाएगी गहरे सागर के पानी में। अब ये समझ लो गोस्वामी जी ने भी इशारा किया, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, तिम हर शरण कि जिम हर शरण में एक जिम यारे बाधा, एको बाधा हाँ सुखी मीन जहाँ। जलद अगाधा। अब होता क्या है देखो, क्यों नहीं वो सुखी हो पा रही है मछली, क्योंकि उल्टे पांव मछली चले। बहुजात गजराज जो जाकी सरणी रहे सो ताही की लाज। मछली को ये अभिमान हो गया है, क्या अभिमान हो गया है कि पानी उधर से जिधर से आ रहा है उधर हम काट के जो है पानी को काट काट के अथाह में पहुंच जाएंगे। तो मति खराब है कि नहीं मछली, और पहुंच कहाँ जाती है, जहाँ पानी है वहाँ पहुंच जाती है। जबकि जाना कहाँ चाहिए था, अथाह पानी में। तो हाथी इतना वजनदार होता है, लेकिन उसने एक ही विचार कर लिया कि अपने को सरेंडर कर दो। हाथी तैरता थोड़ी ही है नदियों में, इतना भारी शरीर कैसे तैरेगा। उसे एक कला आती है शरीर को ढीला छोड़ने की, और वो ढीला छोड़ देता है, फिर पानी के हूदा ले जाकर के उसे कहाँ कर देते हैं, पार पर लगा देते हैं, किनारे पर लगा देते हैं। मछली क्यों मर जाती है, क्योंकि मछली अभिमान करती है कि मैं भी कोई हूँ, पानी कुछ नहीं है मेरे सामने। समझ में आई। मछली क्या कभी सुख पा सकती इन ताल तलैयों के जल से, मछली क्या कभी सुख पा सकती इन ताल तलैयों के जल से। अपने को मछली के स्थान पर रखो तो बात समझ में आ जाएगी। आप छोटे छोटे पोखरों का जो है पानी पीना चाहते हैं, पीना चाहते हैं ना, धन में धन रूपी सरोवर में सुख ढूंढ रहे हैं, तन रूपी सरोवर में सुख ढूंढ रहे हैं, वैभव में, समाज में, संगठनों में, जने काय काय में, ये सब क्या है, ये सब ताल तलैया हैं। और इन ताल तलैयों में तुम्हें सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा। संतति आनंद मनाएगी गहरे सागर के पानी में, संतति आनंद मनाएगी गहरे सागर के पानी में। पानी की कहानी सुनकर भी चिर प्यास बुझी ना पानी में, पानी की कहानी सुनकर भी चिर प्यास बुझी न पानी में। पाई है कीमती जिंदगानी
उस पर भी जवानी का आलम। पाई कीमती जिंदगानी उस पर भी जवानी का आलम। सोचा न जवानी में तुमने तुम कौन हो कितने पानी में। सोचा न जवानी में तुमने तुम कौन हो कितने पानी में। हम उस जवानी की बात नहीं कर रहे हैं जो प्रकृति के द्वारा होती है। मैं इस जवानी की बात कर रहा हूँ जो भगवान के द्वारा तुम्हें दी गई है। वो क्या है? मनुष्य का शरीर। 84 लाख योनियां जो हैं वो तो हैं लड़कपन, ठीक है। और देव गंधर्व आदि योनि हैं वो है वृद्धावस्था। और जवानी क्या है? मनुष्य। देख लो, हमारे शास्त्र कहते हैं दुर्लभम त्रयमेव देवानुग्रहितकम मनुष्यत्वम ममच्छत्वम महापुरुष संश्रय। बड़े भाग्य मानुष तन क्यों कहा है? हमारे धर्म ग्रंथों को कोई संप्रदाय पा सकता है? इतनी सरल भाषा में गोस्वामी जी, और उनसे भी ज़्यादा सरल भाषा में जो है हमारे युग पुरुष जी और तमाम संत यहाँ धरा भूमि पर लगे पड़े हैं। तुम्हारी गोष्ठी में हम लगे पड़े 40 सालों से। इतना सरल करके वेदांत कोई बताएगा? लेकिन फिर भी कहाँ प्रवेश नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हम हटी हो गए हैं। किस बात का हट है? बता, किस बात का हट अपना रखा है? संसार में घूमने का हट इस बात का है कि हम नहीं मान सकते कि संसार में सुख नहीं है। इस बात का है। हो दुखी। हमारे कल्याण सिंह जी ने एक बार बहुत गहरी अपनी साधना बताई। तो अकेले थे, आप लोगों के सामने मैं खंडन नहीं करता उसका, लेकिन अकेले मैंने खंडन किया। मैंने कि जो कुछ भी तुम्हें दिखा वो परम सुख नहीं था, बल्कि परिणाम में दुख ही था। जी हाँ, जैसे आपको जो है ध्यान में ब्रह्मा दिख जाएं, विष्णु दिख जाएं, तो आपको क्या लगेगा? वाह, हम मिल गया हूँ। परमात्मा की प्राप्ति। असल में वो नहीं मिला, क्योंकि जब वो तुम्हारा खत्म होगा तब फिर रोगे, और रोगे तो उस रोने का नाम क्या होगा? दुख ही तो होगा। तो तुमने हासिल क्या किया? दुख। चाहे जितनी साधनाएं कर लो, साधनाओं से जो प्राप्त होगा वो दुख ही होगा, वो सुख नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जिस जो है सुख से ये सुख जैसा दिखाई दे रहा है, उस सुख की तरफ तुम मुड़ नहीं रहे, करवट नहीं ले रहे। इसलिए प्रत्येक संसार का सुख दुख रूप ही है। जब तक ऐसा तुम अपनी बुद्धि में मिथ्यात्व निश्चय नहीं करोगे, तब तक आत्मबोध नहीं हो सकता। आत्मबोध के लिए संसार को मिथ्या सिद्ध करना शर्त है। अब वो संसार सूक्ष्म भी होता है, स्थूल भी होता है। अब सूक्ष्म संसार तुम्हें लगता है कि हम कुछ पा गए। देखो, पा तो गया है साधक, हम टोटली उसका विरोध नहीं करते। उन साधकों में वो साधक श्रेष्ठ हैं जिन्हें अंदर का सुख बिना इंद्रियों के प्राप्त होने लगा है। वो भगवान के भक्त हैं, इसमें ऐतराज नहीं हो। लेकिन ये भी भक्ति भेद भक्ति है कि नहीं है? क्यों भेद भक्ति है? कि जो तुमको जो है सुख दिख रहा है वो सुख, और एक वो सुख जिससे ये दिख रहा है, तो दो हैं कि नहीं? अब दो में से एक तगड़ा होगा वही रहेगा। तो तगड़ा होगा वही सुख रह सकता है। तो तगड़ा सुख तो वो है जो देख रहा है। जो दिख रहा है वो तो कुछ देर बाद जो है परिवर्तित हो जाएगा, हट जाएगा तुम्हारे से। इसलिए इस सुख को देख करके हम जाने कि ये सुख आता कहाँ से, और जहाँ से आता है वही सुख स्वरूप हमारा है।
ऐसा जब तुम जान जाओगे तो तुम्हारी ध्यान साधना, समाधि साधना, सारी साधनाएं सफल हो जाएंगी। तो ये जो मनुष्य का जो बुद्धि है, यही जवानी है। लग 84 कोस में, अब ये 84 को जो है भोगने के बाद हमारे गुरुदेव खेल बताते हैं चौपड़ का, उसमें 84 खाने होते हैं। तो गोटी आखिर में आकर के पौ पे अटक जाती है, और वहाँ अगर वो आगे जो है नहीं बढ़ी, आगे नहीं बढ़ी, तो फिर उसे लौट करके 84 घूमना पड़ता है। तो यही शर्त है विधि के विधान की, यही शर्त है कि लख 84 भोग कर पौ पे अटकी आए। अब जाए रटो नहीं, ये मनुष्य का शरीर क्या है, पौवारा है, और जाय पाए जो ना कढ़े तो फिर 84 जाए। तो बताओ विजयपाल, सत्य कथा व्यर्थ है कि सार्थक है? नहीं, खूब ना कही हो। नहीं, हम ये नहीं कह रहे तुमने कही, हम तुमसे गवाही ले रहे हैं। इससे ज्यादा उत्तम कोई कथा नहीं है, नहीं है। चाहे जितनी कथाएं सुनते रहो। पाई है कीमती जिंदगानी, उस पर भी जवानी का आलम। उस पर भी जवानी का आलम। सोचा न जवानी में तुमने, तुम कौन हो कितने पानी में। सोचा न जवानी में तुमने, तुम कौन हो कितने पानी में। पानी की कहानी सुनकर भी चिर प्यास बुझी ना पानी में। पानी की कहानी सुनकर भी चिर प्यास बुझी ना पानी में। पानी का असर कुछ भी न हुआ, पानी न चढ़ा कुछ पानी में। पानी का असर कुछ भी न हुआ, पानी न चढ़ा कुछ पानी में। बिन पानी नाव चले कैसे, बाणी न सुनी सन संतों की। बिन पानी नाव चले कैसे, बाणी न सुनी सन संतों की। बिन पानी नाव चले कैसे, बाणी न सुनी सुच संतों की। बिन पानी नाव चले कैसे, बाणी न सुनी सुच संतों की। अगर तुम संतों की जो है सत्संग नहीं करोगे, संत की कह रहा हूँ, कथावाचकों की नहीं कह रहा हूँ। संत की भाई साहब इसमें क्षमा करना मुझे। जब तक संतत्व नहीं है तब तक पारिछत को तारने वाली कथा कोई कह ही नहीं सकता, ठीक है। और संतत्व है तो फिर भीड़ हो चाहे ना हो, संत के लिए तो एक ही श्रोता पर्याप्त, बशर्ते श्रोता में सुनने की पूरी पूरी श्रद्धा हो। जी हाँ, तो संत के द्वारा वो कथा उसे मुक्त कर देती है। बिन पानी नाव चले कैसे, बाणी न सुनी सुच संतों की। बिन पानी नाव चले कैसे, बाणी न सुनी सुच संतों की। मनमानी तेरी चल न सके, ये नाव चलेगी पानी में। मनमानी तेरी चल न सके, यह नाव चलेगी पानी में। पानी की कहानी सुनकर भी चिर प्यास बुझी ना पानी में। पानी की कहानी सुनकर भी चिर प्यास बुझी ना पानी में। पानी का असर कुछ भी न हुआ, पानी न चढ़ा कुछ पानी में। पानी का असर कुछ भी न हुआ, पानी न चढ़ा कुछ पानी में। पानी बिन तेरी जिंदगानी, किस कीमत की किस काम की है। पानी के बिना तेरी जिंदगानी, किस काम की है, किस काम। आत्मज्ञान के बिना बता दो ये जिंदगी किस काम की। तो यहाँ पानी का अर्थ और कुछ मत लेना। हाँ। आत्मज्ञान। आत्मा ही ठसाठस जल है, ठसाठस सागर का रूप क्या है, आपका चेतन आत्मा साक्षी ब्रह्म। अब उसके बिना जो है कोई नाव चल सकती है। पानी बिन तेरी जिंदगानी,
किस काम की है किस मतलब की। पानी में ना तेरी जिंदगानी किस काम की है किस मतलब की। वो पार नहीं जा सकती है जो नाव न भरी हो पानी से। वो पार नहीं जा सकती है जो इसका अर्थ जरा गहरा है। अब देखो, पानी में पानी जो है अगर नाव में भर गया तो वो डूब जाएगी। लेकिन यहाँ पर संत क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी नौका यदि पानी से खाली है तो डूब जाएगी। अर्थ समझना। अगर तुम्हें आत्मज्ञान नहीं है, फिर कितना भी ज्ञान बना रहे, फिर कितनी भी सामर्थ्य बनी रहे, कितना भी जो है धन बना रहे, कितना भी तुम्हारे साथ समाज बना रहे, आखिरकार तो तुम्हें डूबना ही पड़ेगा। हाँ। पानी की कहानी सुन कर के चिर प्यास बुझी ना पानी में। पानी की कहानी सुन कर के चिर प्यास बुझी नहीं पानी में। पानी का असर कुछ भी न हुआ, पानी न चढ़ा कुछ पानी में। पानी का असर कुछ भी न हुआ, पानी न चढ़ा कुछ पानी में। पानी में चले पानी में रहे, आधार भी जिसका पानी है। पानी में चले पानी में रहे, आधार भी जिसका पानी है। वो नाव नहीं चल सकती है जो डोर न लगाए पानी से। वह नाव न चल सकती है जो डोर लगाए पानी से। पानी की कहानी सुनकर भी चिर प्यास बुझी ना पानी। पानी की कहानी सुनकर भी चिर प्यास बुझी ना पानी में। ये साधन धाम मिला नर्तन, ये साधन धाम मिला नर्तन। ये साधन धाम मिला नर्तन, फिर भी न साधना कर पाए। ये साधन धाम मिला नर्तन, फिर भी न साधना कर पाए। ये साधन धाम मिला नर्तन, फिर भी न साधना कर पाए। ये साधन धाम मिला नर्तन, फिर भी न साधना कर पाए। फिर तो ये नाव डूबेगी जरूर, फिर अरे संभल जा पगले पानी में। तो नाव डूबेगी पानी में। दिख दिख है तेरी ये जिंदगानी, तू संभल जा पगले पानी में। दिख दिख है तेरी जिंदगानी, तू समझ जा पगले पानी में। पानी रहते पानी की खोज कर ले प्यारे तू सतगुरु से। पानी में रहते पानी की खोज कर ले प्यारे तू सतगुरु से। देखो, शरीर में जान है जब तक, जान माने चेतना, जी हाँ ज्ञान। शरीर में जब तक जान है और तभी तक उस परम जान को तू जान समझ ले। और जो है भुटिया से उड़े गए तो जमराज ले गए तो फिर क्या करोगे बोलो। अच्छा, कब के लिए बैठे हुए सच बता दो ईमानदारी से। अगले जन्म के लिए। साधना कब करोगे? तो संत कह रहा है, पानी रहते पानी की खोज कर ले जितात्म ज्ञानी गुरु से। पानी की खोज कर ले जितात्मक ज्ञानी से। पानी रहते पानी की खोज कर ले जितात्म ज्ञानी गुरु से। पानी रहते पानी की खोज कर ले जितात्म ज्ञानी गुरु से। नहीं अंत समय पछताओगे, नहीं अंत समय पछताओगे। ये नाव डूबेगी पानी में। यह नाव डूबेगी पानी में। फिर अंत समय पछताओगे, फिर अंत समय पछताओगे। ये नाव डूबेगी आंसू रूपी पानी में। यह नाव डूबेगी आंसू रूपी पानी में। फिर रो रो के जाओगे संसार से। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग अपने जो है हमें अभी जवाब न देना, सोचने लगना। जो एक्सीडेंट से मौत हो जाती है
गोली से हो जाती है, अचानक छत पे गिरने से तुरंत मर जाता है, वो मृत्यु अच्छी है कि घसीट घसीट के जो मरे, वो मृत्यु अच्छी है। अच्छी से मतलब साधन पूरक मौत, इनमें से कौन सी है? ये सोच सोच के रहा करो, ठीक है। तो परमात्मा की कृपा कितनी बड़ी है कि तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हो रहा, तुम्हें कोई गोली नहीं मार रहा, तुम्हारे को छत से नहीं पटक रहा। ये परमात्मा की कृपा नहीं समझ में आ रही है? बहुत बड़ी कृपा। तो फिर काहे लगे हो धंधे पानी में? इसलिए पानी की कहानी सुन कर के, पानी की कहानी सुन करके चिर प्यास बुझी ना पानी में, चिर प्यास बुझी ना पानी में, पानी का असर कुछ भी न हुआ, पानी का असर कुछ भी न हुआ, पानी न चढ़ा कुछ पानी में। पानी न चढ़ा कुछ पानी में। अरे निपनियो अब तो पानी पे चढ़ जाओ, बोलो पानी रूप भगवान की।